फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो मैं आपको टीच करता हूँ, सिखाता हूँ यहाँ पे, क्या वो आप लोगों की समझ आ रहा है? क्या आप उसे प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? ये भी थोड़ा आप मुझे चैट पे जल्दी से बताएं, ताकि मैं अपने में और इम्प्रूव करूं, या अगर सही चल रहा है तो मैं उसी को कंटिन्यू रखूं। प्लीज़ फास्ट अप, चैट पर मुझे जल्दी बताएं कि सर जो आप पढ़ाते हैं वो हमें समझ आता है, कोई इशू नहीं है। तो प्लीज़ चैट करें। अगर आपको लगे कि मेरी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए मेरी कम्युनिकेशन में, या मेरे बोलने की स्पीड में, या फिर जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें, तो ये मुझे थोड़ा आप बताएं। नो इशू। ओके, एनीवन प्लीज, थोड़ा फास्ट मुझे चैट करें प्लीज। बस मैं यही चाहूंगा कि आप हमारे साथ एंड तक बने रहें, और डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखेंगे, और 2-3 दिन बाद से ही आप अर्निंग शुरू कर देंगे, ये भी मेरा आपसे वादा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी कल की क्लास थी, और कल की क्लास में हम फेसबुक ऐड के बारे में थोड़ा आपको बता रहे थे कि फेसबुक ऐड कैंपेन कैसे रन किया जाता है। हमने आपको कल बताया था पेज क्रिएट करना, वो हमने बेसिक क्रिएट किया था। हालांकि उसमें और भी प्रोफेशनल वे में हम उसको पेज को और ब्रांडिंग अपने पेज की कर सकते हैं। तो वो भी मैं आने वाली क्लासेस में आपको डिटेल्ड में बताऊंगा, डोंट वरी। तो अभी क्योंकि प्रॉपर वे में हमने अपनी क्लास शुरू नहीं की है, अभी भी हम जस्ट आपको एक ओवरव्यू टाइप में पढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने आज आपको मैसेज सेंड किया था कि हमें आप लोगों में से बिल्कुल डेडिकेटेड लोग ही लेने हैं, जो बिल्कुल हार्ड वर्क करने वाले हों, और जो बिल्कुल अपने लाइफ में बदलाव लाना चाह रहे हो, सिर्फ वही लोग हमें सिलेक्ट करने हैं। चाहे आप में से वो एक हो, या आप में से 20 हो, या आप में से एक भी ना हो, तो हमें उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फ्रेंड्स। हम चाहेंगे कि जैसा ये हमारा कोर्स फ्री है, तो ऐसा नहीं कि लोग यहाँ पर आए, टाइम पास करें और चले जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ को अपने सामने रखेंगे, और आप में से बिल्कुल सिलेक्टेड लोगों को ही रखेंगे। ऐसा ऐसी हम इस सिस्टम पर काम करेंगे। इज दैट राइट? तो फ्रेंड, हम बैच भी बनाएंगे, और आज की क्लास हम बिल्कुल टाइम पर फिनिश करने की सोचेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स टॉपिक्स थोड़े ऐसे इंटरेस्टिंग होते हैं। अब जो अगर हमने टॉपिक रनिंग में ला रखा है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो टॉपिक अधूरा भी नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए जो हमारा 1 घंटे का टाइम है, वो बियॉन्ड भी जा सकता है, 10-15 मिनट ऊपर नीचे भी जा सकता है फ्रेंड्स, लेकिन वो सब आप सभी के लिए है। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने अपना फेसबुक पेज ओपन किया हुआ है। यहाँ पर मैं फिर से मेन्यू सेक्शन में जाऊँगा, और एड्स मैनेजर पर मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि एड्स के लेकर जो एड सेक्शन है, एड कैंपेन है, उसमें एड्स मैनेजर ही एक अहम रोल प्ले करता है। यानी कि मैनेजर है जो हमारे एड को मैनेज करता है, कैसे बनाएं, कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करें, उस तरीके से ये हमें एड्स मैनेजर करके देता है। ये हमें बताता है हर चीज़ें, कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, और कहाँ पर हमें क्या कुछ करने की, एक्शन लेने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें हमें हमारा फेसबुक एड्स मैनेजर जो है वो हमें बताता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे एड्स मैनेजर की स्क्रीन लोड हो रही है। तो मैं हम जो कल पेज कैंपेन चला रहे थे, वो एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, रियल एस्टेट सेक्टर से था। तो वो पेज आई थिंक किस नेम से था, वो मैं अभी मॉडर्न प्रॉपर्टीज के नाम से आई थिंक वो पेज था। तो मैं उसी पेज पर काम करूंगा। यस, ये हमारा एड्स मैनेजर जैसे हमने खोला, मॉडर्न प्रॉपर्टीज कैंपेन के नाम से जो हमने कैंपेन बनाया था कल, तो ये वहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं इसे आगे देखूंगा, डिलीवरी में ये इन ड्राफ्ट में शो कर रहा है फ्रेंड्स। इन ड्राफ्ट का मतलब कि ये मैसेज, ये कैंपेन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, इस वजह से ये हमने पब्लिश नहीं किया, और जब तक ये पब्लिश नहीं होगा तब तक ये इन ड्राफ्ट्स में ही शो करेगा। अगर ये हमारा एक्टिव हो जाता, तो यहाँ पर एक्टिव आता, और एक्टिव होने के बाद फेसबुक की तरफ से हम इसको ऑफ कर देते, तो यहाँ पर हमारा ऑफ का मैसेज आता इस सेक्शन में। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमारा इन ड्राफ्ट्स में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे इसी कैंपेन पर काम करना है, क्योंकि ये कैंपेन मेरा कल अधूरा रह गया था। तो मैं मॉडर्न प्रॉपर्टीज कैंपेन पर, ये पेंसिल आई का नारा, इस पर लिंक भी बन रहा है, इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरा कल वाला पेज ओपन हो जाएगा।
ये मेरा पेज ओपन हो चुका है, डिलीवरी इन ड्राफ्ट्स में ही शो कर रहा है। अब मुझे अपना ये पेज ये एड कैंपेन अपना कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। तो तो मैं इस पे एडिट पे जाऊंगा, या इस इधर भी, यहाँ पर भी मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ। ये मेरा एड सेट है कैंपेन। इसमें जैसे मैंने बताया था कि 3 पार्ट होते हैं, कैंपेन सेक्शन, नेक्स्ट एड सेट, थर्ड एड। इज दैट क्लियर? तो कैंपेन हमने पूरा कर लिया था और एड सेट भी लगभग हमारा पूरा हो चुका था, जिसमें हमने अभी इस पे पहुंच गए हम, जिसमें एड सेट में हमने अपना ऑडियंस सेक्शन डिफाइन किया था और वहाँ पर बजट एलोकेट किया था, और वहाँ पर हमने डेस्टिनेशन चूज किया था कि हमें अपना जो कैंपेन था, ट्रैफिक कैंपेन था, हमें वो ट्रैफिक कौन सी जगह पर लेके जाना है, हमें वो लैंडिंग पेज या वेबसाइट पर लेके जाना था। इसीलिए हमने वहाँ पर डेस्टिनेशन में वेबसाइट चूज किया था। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा जल्दी से, तो आप थोड़ा अटेंटिव होकर देखें प्लीज। ये मेरा कैंपेन नेम था, कैंपेन सेक्शन था। इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पर कैंपेन वाला जो फर्स्ट पार्ट था वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पर बिल होकर हाईलाइट भी कर रहा है कि हम इस पेज पर काम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमने मॉडर्न प्रॉपर्टीज कैंपेन उसका नाम रखा था अपने कैंपेन का, और ये जो ऑब्जेक्टिव चूज किया था हमने इस कैंपेन का वो ट्रैफिक था फ्रेंड्स। कैंपेन ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक, यहाँ इस सेक्शन में हमें 2 ही चीज करनी होती है मेनली। तो ये करने के बाद मैं जैसे नेक्स्ट पे चलूंगा, या फिर मैं सीधा यहाँ से भी जा सकता हूँ अपने एड सेट सेक्शन पर। कोई भी प्लीज क्लास को छोड़कर ना जाए, क्योंकि मैं क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों तक शेयर नहीं करने वाला हूँ, और आज ही आप लोगों में से छटनी कर दूंगा कि किन लोगों को मुझे क्लास में रखना है, किन को क्लास में नहीं रखना है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा तो मैं ये बैच भी ऑफ कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? अगर आप लोगों में डेडिकेशन है, हार्ड वर्क अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो ही आपका इस सेशन में स्वागत है, अदरवाइज आप अभी और इसी वक्त लेफ्ट होकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ये है, इसका हमने नेम दिया था मॉडर्न प्रो एड सेट, और आप चाहें तो इसका ये नेम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है, और बाद में भी चेंज कर सकते हैं। कन्वर्जन यानी कि जो कन्वर्जन लोकेशन है वो हमने यहाँ पर वेबसाइट चूज किया हुआ है फ्रेंड्स। आप व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं यहाँ पर अपने ट्रैफिक को। तो मैं वेबसाइट से ही आपको थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा करना चाहूंगा, तो वेबसाइट मैंने चूज किया है। इसके बाद यहाँ पर जो मेरा बजट था वो 800 ही रखा है मैंने। यहाँ पर आप कोई भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, अकॉर्डिंग टू योर बजट। जो भी आपका बजट है, 100 रुपये, 500 रुपये, 10,000 रुपये, जितना भी आप करना चाहें यहाँ पर उसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो 800 आता है उसी को रहने देता हूँ, क्योंकि ये भी एक टाइप से ट्रिक्स है, सीक्रेट है, यानी कि फेसबुक को मिसगाइड करने के लिए। यहाँ पर 800 देखेंगे तो फेसबुक लगेगा कि इसने हमारे बजट के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, और इन फ्यूचर ये एक अच्छा क्लाइंट हमारा हो सकता है। क्योंकि फेसबुक के लिए हम क्लाइंट तब हैं तब हम एड पर अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, फेसबुक को एड के नाम पर हम अपने यहाँ पर पैसे देते हैं। तो फेसबुक के लिए हम फेसबुक क्लाइंट्स हैं, फेसबुक के कस्टमर है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पर शेड्यूल में स्टार्ट डेट एंड डेट आप चूज कर सकते हैं कि जी हमारा ये कैंपेन, हमारा ये एड कब शुरू हो और कब एंड हो, ये भी मैंने आपको कल बता दिया था। और यहाँ पर जो ऑडियंस सेक्शन था, यहाँ पर मैंने आपको एक ऑडियंस सेक्शन क्रिएट करके बताया था कि ऑडियंस आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मॉडर्न प्रॉपर्टीज ऑडियंस के नाम से हमने एक सेगमेंट बनाया था, जिसमें लोकेशन हमने ली थी दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, 2 ही जगह हमने चूज की थी। और एज ग्रुप चूज किया था 20 से 25 साल, और लैंग्वेज इंग्लिश। इस टाइप से हमने अपना ये ऑडियंस सेक्शन था जो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें इसमें सिलेक्ट की थी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अभी भी आपको लगता है कि हम इसे चेंज करें, या दूसरा जो सेव्ड ऑडियंस है जो हमने ऑलरेडी और पहले बना रखे हैं, सपोज दैट रियल एस्टेट न्यूज एंड प्रॉपर्टीज वगैरह, आप यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? तो मैं इसको लेके जाता हूँ इस साइड में, और आपको यहाँ से दिखाता हूँ राइट हैंड साइड से ऑडियंस डेफिनेशन में। ये जो मॉडर्न प्रॉपर्टीज हमारी थी जो हमने कल ऑडियंस बनाया था, इसका पोटेंशियल कितना है, यानी कि इस सेक्शन में दिल्ली और मुंबई में 20 से 55 साल के लोग, और कौन से लोग जो बेंगलोर ढूंढ रहे हो अपने लिए, प्रॉपर्टी फाइंड करने वाले हों, न्यू हाउस सर्च करने वाले हों, या रियल एस्टेट वाले हों, वो ही इसमें कितने हैं। तो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज आई थिंक 1,25,00,000 यहाँ से लेकर 1,47,00,000, यस, 1.25 करोड़ से लेके 47 1.5 करोड़ के समथिंग यहाँ पर हमारा ऑडियंस सेक्शन है।
ये एक ब्रॉड डेफिनेशन है, एक एस्टिमेट है कि इतने आपको यहाँ पर क्लाइंट मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स जो ये हमें दिखा रहा है, रीच का मतलब हमारी एड कितने लोगों तक पहुंचेगी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो हमारी एड 9.7 के का मतलब होता है 1000 तो यानी कि 9700 यानी कि अप्रोक्स 10,000 लोगों से 28,000 लोगों तक जो हमारा बजट था 800 रुपये, उसमें ये एड हमारी इतने लोगों तक पहुंचेगी। और उन लोगों में से कितने हमारे जो हम यहाँ पर लिंक देंगे अपने ऐड में, उस पर क्लिक करने वालों की संभावना है, एक एक्सपेक्टेशन है वो 169 से लेकर 490 लोग हो सकते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो इसके बाद एक प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है जो आई थिंक कल रह गया था। इस प्लेसमेंट में आपको बताया जाएगा कि एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, यानी कि ये रिकमेंड किया जाता है। आप इसको चूज करेंगे तो फेसबुक अपने हिसाब से जो हमारी एड है उसको प्लेस करेगा, यानी कि फेसबुक हमारी एड को इंस्टाग्राम पर भी दिखाता है, और फेसबुक के अपने भी कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे फेसबुक स्टोरीज होती है, फेसबुक फीड होती है, फेसबुक मार्केट प्लेस होती है। वो उन पर ये अपने हिसाब से जहाँ से हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलने की उम्मीद हो, संभावना हो, ये वहाँ पर उस चीज़ को प्लेस करता है। अगर आप चाहें कि हमें यहाँ पर रिकमेंडेड वाला नहीं चाहिए, हमें अपने हिसाब से प्लेस करना है अपनी एड को, तो आप यहाँ मैनुअल प्लेसमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाता है। दूसरा, इसमें मैनुअल प्लेसमेंट भी जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें डिवाइसेस का ऑप्शन आता है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर दो टाइप के क्लाइंट सेक्शन होता है। एक तो वो जो अपने इस एड को लैपटॉप या पीसी वगैरह पे देखता है, दूसरा वो यूजर जो सिर्फ मोबाइल से ही देखता है। तो हमें यहाँ पर डिवाइस सेलेक्ट करनी है कि भाई हमारी एड मोबाइल यूजर्स को ही दिखे, या हमारी एड, मैं इस एडिट पे जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे दिखेगा ऑल डिवाइसेस रिकमेंड। अगर मैं सारे डिवाइस को रिकमेंड करूंगा तो सभी पर, मोबाइल वाले पर भी और डेस्कटॉप वाले पर भी मेरी एड शो हो। या मैं चाहूंगा कि जी मेरी एड सिर्फ और सिर्फ जो मोबाइल यूजर्स हैं, मोबाइल को जो यूज करते हैं, उन्हीं को मेरी एड दिखे। तो यहाँ आप मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऑल डिवाइसेस ही यहाँ पर सिलेक्ट करें। इज दैट क्लियर? तो जैसे मैं मैनुअल प्लेसमेंट में चल रहा था तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स हमारे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, ऑडियंस नेटवर्क है। तो फ्रेंड्स, इनमें से आप किस प्लेटफॉर्म पर अपनी ये एड प्लेस करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं? तो यहाँ पर सपोज दैट कि मुझे अपनी एड मैसेंजर पर नहीं चलानी है, तो मैं इस चेक बॉक्स को अनटिक कर दूंगा। ये मैंने मैसेंजर यहाँ से हटा दिया है। दूसरा, मैं चाहूंगा कि ऑडियंस नेटवर्क पर भी मेरी एड ना चले, तो यहाँ से भी ये हट जाएगी। अब आपके पास चाहते हैं इंस्टाग्राम पर भी ना चले, फेसबुक पर चले, या फेसबुक पर भी ना चले, मेरी एड इंस्टाग्राम पर प्लेस हो, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट, मैं अब जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम सिलेक्ट किया हुआ हूँ, तो यहाँ पर भी ऑप्शंस आते हैं कि फेसबुक फीड पर आपको ये अपनी ऐड रखनी है कि नहीं रखनी, इंस्टाग्राम फीड पर रखनी है कि नहीं रखनी, फेसबुक मार्केट प्लेस है, फेसबुक वीडियो फीड्स है, फेसबुक राइट कॉलम है। तो सपोज दैट मुझे यहाँ नहीं रखना है, तो मैं यहाँ से इसे अनटिक कर दूंगा, अनचेक कर दूंगा। तो इस हिसाब से जो जो भी आपको लगता हो, जहाँ पर भी आप इसे प्लेस करना चाहते हो, मैनुअल प्लेसमेंट एक और बता दीजिए। मैं मैनुअल प्लेसमेंट ही बता रहा हूँ, तो आप प्लीज इसको देखें। तो कोई इशू नहीं, मुझे आगे बढ़ने दें आप, मैं सब चीज़ें फिर से आपको बताऊंगा, तब आप एक डेडिकेटेड बैच में जब शामिल होंगे। कोई इशू नहीं है, आप टेंशन डालें उन चीज़ों की। तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? आई होप कि ये आपको समझ आ रही होगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रखें, बाकी आप अपनी मर्जी जो भी रखना चाहें, कोई बड़ा इशू नहीं है। जिससे भी आपको ज़्यादा रिजल्ट आता हो, अच्छा रिजल्ट मिल रहा हो कम पैसे में, तो वो आप चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ये दिस वन जो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है, इसको मैं चूज कर रहा हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? तो लगभग मेरा ये जो एड सेट सेक्शन था, ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। वेरीफाइंग योर एडिट्स, तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर ये सेक्शन कंप्लीट होने के बाद मेरा जो ये कैंपेन का लास्ट पार्ट था एड, मैं उस पर अब यहाँ से नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे क्लिक करूंगा उस पर पहुंचूंगा। फ्रेंड, जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे हम इस पर थर्ड वाले ऑप्शन पे, फर्स्ट कैंपेन, सेकेंड वन इज एड सेट, थर्ड वन इज ट्रैफिक। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको समझ आया होगा। फ्रेंड्स, अब मैं पहुंचा हूं अपने कैंपेन के लास्ट सेक्शन पर, लास्ट पेज पर। यहाँ पर आप कोई भी
एड नेम है तो यहाँ पर आप कोई भी नेम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, योर बिजनेस नेम, योर सेल्फ नेम, जो भी आप यहाँ पर रखना चाहें। तो मैं यहाँ पर कोई नेम नहीं रख रहा हूँ, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आइडेंटिटी में फेसबुक पेज सेलेक्ट करना होता है इस सेक्शन में। यानी कि जो हम ये अपनी कैंपेन बना रहे हैं इसको हम कौन से पेज पर रन कराएंगे, यानी कि ये कैंपेन हमारा कौन से पेज पर चले। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से चूज करूंगा अपना पेज। तो मेरे ये काफी सारे पेजेस हैं, दिस वन दिस वन दिस वन। जिस भी पेज को मुझे सेलेक्ट करना है तो मेरी ये एड उस पर्टिकुलर पेज पर रन होगी। तो मैंने जो अपना कल पेज बनाया था वो मॉडर्न प्रॉपर्टीज के नाम से बनाया था आई थिंक। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद मेरा ये पेज यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट की ये बोलता है कि भाई जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अगर है तो आप उसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आप उसे चाहें तो, ना करें तो भी कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स ये मैंने कर दिया। अब मैं पहुंचता हूँ एड सेटअप पर। यह मैंने अपना ये पेज चूज कर लिया है। पेज चूज करने के बाद मैं इंस्टाग्राम अकाउंट करूंगा तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट बढ़ता हूँ। तो ये मेरा आता है एड सेटअप। एक्चुअल जो ये सेक्शन है अपना एड वाला सेक्शन है इस कैंपेन का, थर्ड वन लास्ट वन जो है, इसमें हम वो चीज डिजाइन करेंगे जो हमें एड के रूप में विजिबल होती है। यानी कि जो भी हम एड बनाएंगे ये दिखने वाला पार्ट होता है एड का। यानी कि आपको फेसबुक पर सपोज दैट हमने अपनी एड चलाई थी फ्री एंड प्रैक्टिकल कोर्स की, तो वहां पर जो आपको एड दिखी वो विजिबल जो आपको हुआ दृश्य जो आपको दिखा, जो दिखने वाला पार्ट होता है हमारे एड का, इस सेक्शन में वो डिजाइन किया जाता है, वो बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम अपनी एड का सेटअप बना रहे हैं यहाँ पर इस सेक्शन में। तो क्रिएट एड, हम एड क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है मैनुअल अपलोड का क्रिएटिव सोर्स में, तो ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है ही, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं फॉर्मेट में फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट सेक्शन में आप देखेंगे चूज हाउ यू वुड लाइक टू स्ट्रक्चर योर एड, यानी आप अपनी एड को कैसा बनाना चाहते, किस टाइप से स्ट्रक्चर करना चाहते हैं अपनी एड का। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है सिंगल इमेज और वीडियो, यानी कि आपने जो एड बनाई उसमें आप या तो कोई भी इमेज लगा सकते हैं जो भी हमारा एड पोस्ट वगैरह होगी, या कोई जो भी वीडियो हम एड के तौर पे चलाना चाह रहे हैं, हमारा एड वीडियो है, हम उसको चूज कर सकते हैं। यानी कि या तो हम एक सिंगल फोटो ले लें, इमेज ले लें, या फिर एक सिंगल वीडियो ले लें। यहाँ से हम इस टाइप से चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वन इज कैरोसल ऑप्शन है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या है, टू और मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस और वीडियोस, यानी दो या दो से ज्यादा आप यहाँ पर ले सकते हैं, या दो फोटो ले सकते हैं उससे ज्यादा इमेजेस ले सकते हैं, या दो वीडियो या दो से अधिक वीडियो ले सकते हैं, या फिर एक या दो तीन फोटो इमेजेस ले लिए आपने और एक दो आपने वीडियो ले लिए। जो भी आपका कंटेंट हो, जिस हिसाब से भी आप अपने एड को डिजाइन करना चाह रहे हैं, यहाँ से वो आप इजिली ले सकते हैं। ये अभी मैं आपको बताऊंगा, इसी सेक्शन में क्लियर हो जाएगा आई थिंक। तो आप निश्चिंत रहें। अभी मैं सिंगल इमेज और वीडियो की बात करूंगा। ये मैंने सिंगल इमेज और वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो अब मैं अपने अगले यहाँ से चूज करके अगले पार्ट पर चलता हूँ, एड क्रिएटिव पर। यहाँ पर ये मीडिया वाला ऑप्शन आता है फ्रेंड्स। इस मीडिया वाले ऑप्शन में मुझे यहाँ से एड मीडिया वाले इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है, और यहाँ से अगर मैं इमेज लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इमेज चूज करूंगा, और अगर मुझे कोई वीडियो लगाना है तो मैं यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट करूंगा। तो एड इमेज पर मैं जाता हूँ। एड इमेज पर मैं जैसे ही जाता हूँ तो ये मेरी एक टाइप से लाइब्रेरी जो फेसबुक पर है, फेसबुक एड पर थी, एड मैनेजर पर थी, वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी अपना कोई भी एक फोटो पिक कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ से ना लेना चाहें तो ये अपलोड वाला जो सेक्शन दिख रहा है, इस अपलोड प्लस अपलोड वाले पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है फ्रेंड्स, आप वहाँ इजिली वहाँ से कोई भी पिक कर सकते हैं। जो आप डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट्स जहाँ कहीं भी आपने सेव कर रखी है, वहाँ से आप इसको इजिली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं अभी चाहूँगा कि मेरे इस लाइब्रेरी में ही है इमेजेस, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सपोज दैट मैंने ये चूज कर लिया है, दिस वन, ये वाली इमेज। इसे चूज करने के बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे थोड़ा प्रीव्यू टाइप से दिखाएगा कि हमारी एड इस हिसाब से दिखेगी। तो मैं इस पर नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद एक ऑप्शन ये भी है, इमेज ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। इसमें क्या है फ्रेंड्स, अगर आपकी ओरिजिनल इमेज कुछ इस टाइप से है, जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिखा रखा है, थोड़ी डार्किश है, थोड़ा डार्क टाइप की है, तो
वो ये रहेगी, अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो वो ऑप्टिमाइज होकर थोड़ी ब्राइट हो जाएगी, वो थोड़ा एक अच्छी लुक देगी। तो हम ये ऑन कर दिया, इसके लिए हमें कोई खर्च नहीं करना पड़ रहा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैं इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद जो ये वाला सेक्शन है राइट हैंड साइड में, यहाँ पर ऐड प्रीव्यू, यानी कि जो मैंने मीडिया अपलोड किया है, ऐड इमेज अपलोड किया माय डियर, वो यहाँ पर उसका प्रीव्यू दिखाना शो हो चुका है कि हमारी ऐड किस हिसाब से दिखेगी। जो हमारे पेज का नाम था मॉडर्न प्रॉपर्टीज, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद ये हमारी जो हमने अभी इमेज अपलोड की है वो ये वाली थी। इज दैट क्लियर? तो हमारी ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब मैं इसी में आपको बता रहा था केरोशन, तो मैं जैसे इसको चूज करता हूँ, अभी तो सिंगल इमेज है हमारी यहाँ पर, और अगर मुझे केरोशन वाले ऑप्शन पर जाना है तो जैसे मैं इस पर जाऊंगा तो यहाँ पर एड एड एट लीस्ट 2 कार्ड्स, यानी कि यहाँ पर 2 इमेज हमें कम से कम सेलेक्ट करनी होंगी। तो जैसे मैं जाऊंगा ऐड कार्ड पर, यानी कि ऐड इमेज कार्ड करूंगा या वीडियो जो भी मेरे पास है, तो सपोज करो कि मैं इमेज ही करूंगा, तो मैं फिर से इमेज पर जाता हूँ और यहाँ से जो मेरे हैं, एक तो मैंने वो चूज कर लिया था, दूसरा मैं डेस्कटॉप से ले लेता हूँ। दूसरा मैं डेस्कटॉप से ले लेता हूँ। तो मुझे अपलोड वाले इस बटन पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। तो अपलोड वाले पर मैं जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मैं अपने डेस्कटॉप पर जाऊंगा और देखूंगा कि यहाँ पर कोई इमेज इस टाइप की पड़ी हुई है क्या। तो जस्ट लेट्स सी। इस फोल्डर में आई थिंक हो सकती है। सपोज दैट कि मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ये वाली जो मैंने सिलेक्ट की थी वो यहाँ पर अपलोड हो रही है। दिस इमेज इज टू स्मॉल, ट्राई वन दैट, ये छोटी है फ्रेंड्स, एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होना चाहिए था उस फॉर्मेट अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैं फिर से अपलोड पर जाऊंगा और मैं कोई दूसरी इमेज वहां से सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। आई थिंक मुझे ये वाली चूज करता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ। आई थिंक ये हो जाएगी। लेट्स सी व्हाट हैपन। यस, ये हो चुकी है यहाँ पर। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो मैं इसको ऊपर ही करना चाहूंगा। तो सॉरी, इधर भी नहीं करूंगा, इधर ही करूंगा क्योंकि इधर मुझे प्रीव्यू दिखाना आप लोगों को। योर कैरोसेल कार्ड डज नॉट हैव अ डेस्टिनेशन, प्लीज इंटर वेबसाइट यूआरएल। कोई इशू नहीं है, ये मैं अभी कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर हिमांशु जी ये आप ना करें प्लीज, आप थोड़ा अटेंटिव होकर ध्यान दें चीज़ों पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपनी इमेज हटा भी सकता हूँ यहाँ पर। सपोज दैट कि मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए है, मैं बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि जो इमेज थी जो भी हमारी प्रॉपर्टीज की थी, यहाँ पर ये यूआरएल मांग रहा है, तो वो यूआरएल भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार मैं चलता हूँ सिंगल इमेज पर, और सिंगल इमेज पर एक बार उसको मुझे, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। मैंने यहाँ से सिंगल इमेज डिलीट कर दी है। अब मैं कैरोसेल ऑप्शन पर जैसे ही चलूंगा तो अब ये इजीली हो जाएगा। तो यहाँ से ऐड एटलीस्ट 2 कार्ड, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, इंटर हेडलाइन डिस्क्रिप्शन एंड यूआरएल, तो मैं अपने प्लस वाले पर क्लिक करूंगा तो सिलेक्ट इमेज, तो दिस वन, कंटिन्यू। ऐड कार्ड्स फिर से करूंगा, फिर से इमेज ऐड कार्ड पे मैं क्लिक करूंगा। तो मैं सपोज दैट दिस वन ले लेता हूँ यहाँ से। तो अभी आपको जो देखना है वो ये वाला सेक्शन देखना था, वो यूआरएल का तो मैं अभी देख दूंगा, अभी बताऊंगा आप लोगों को। तो ये लोड हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी 2 इमेजेस यहाँ पर, ये जस्ट लोड हो जाए, 1 सेकेंड।
ये इमेज ये थी रियल एस्टेट वाली आ गई हमारी, और एक यहाँ पर कोई इमेज थी वो आ गई। जो भी इमेज हमने सेलेक्ट किए अपलोड किए फ्रेंड्स, वो यहाँ पर हमें इस टाइप से कैरोसेल फॉर्म में दिखा देगा। अब ये जो मैं दिखाना चाह रहा था वो आई थिंक आप क्लियर होगा। ये इमेज लोड नहीं हुई है, थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन आई थिंक यहाँ पर थोड़ा डाउन है, इस वजह से नहीं हो पाई। बाकी आप समझ तो रहे ही होंगे जो मैं समझाना चाह रहा था, यानी कि स्क्रॉल फॉर्म में यहाँ पर ये हमारी इमेजेस या वीडियोस वगैरह जो हैं वो यहाँ पर, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरी वाली, इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरी वाली, इस हिसाब से यहाँ पर ये आ जाती है। तो ओके कृष्ण कुमार जी, तो इस हिसाब से था। तो अभी फ्रेंड्स मैं लेके चलूंगा आपको सिंगल सॉरी सिंगल इमेज पर ही, सिंगल इमेजेस पर मैं चलूंगा, और यहाँ से मैं अपनी एक सिंगल मीडिया इमेज चूज करूंगा, क्योंकि ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ होती है। मैं तो ये आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो यहाँ से मैंने अपनी इमेज सेलेक्ट कर ली, ये मैंने ऑन कर रखा है, डन कर दिया। फ्रेंड्स थोड़ा हम फास्ट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आपको दूसरा टॉपिक भी इसमें कवर कराना है, और उसके बाद मुझे आपको बताना है कि आपको अर्न कैसे करना है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से हमने ये अपना सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे चलूंगा। अब मेरा एड का जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर शो हो रहा है आप लोगों को। आप लोगों को ये दिख रहा है क्लियर? ये मेरा पेज नेम आ गया, और ये मेरा जो मैंने इमेज अपलोड की थी वो मेरी यहाँ पर शो हो रही है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाह रहा था इधर, उसके बाद मीडिया के बाद मैं पहुंचा इस सेक्शन पे। इसमें प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन करके ऑप्शन दे रखा है। प्राइमरी टेक्स्ट वो होता है फ्रेंड्स जो इस जो मैंने ये मेरा जो मैंने इमेज अपलोड किया इसके ऊपर जो रिटर्न में क्या आएगा उसको बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट, और जो हेडलाइन है वो आता है नीचे वाला जहाँ पर हेडलाइन लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो मैं प्राइमरी टेक्स्ट में डालूंगा कुछ भी डाल लेता हूँ, वाइड रेंज ऑफ 2 BHK 3 BHK flats are available at a very reasonable rate। जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहें कंटेंट कुछ भी लिख सकते हैं, नो इशू। ये जस्ट मैं आपको अवेलेबल और मेरा फ्लैट्स। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो जो मैंने यहाँ पर राइट किया है, जो मैंने लिखा है वो यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स आर अवेलेबल एट ए वेरी रीजनेबल रेट। और कुछ भी आप इसमें लिखना चाहें वो आप कंटेंट यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये जस्ट मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे प्राइमरी टेक्स्ट में वो इस सेक्शन में हमारा शो होगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब मैं चलता हूँ हेडलाइन में, यानी कि जो मेरा नीचे वाला सेक्शन है दिस वन, जहाँ पर हेडलाइन दिखा रहा है, यहाँ पर क्या आएगा। अब सपोज दैट मैं इस सॉरी ये हेडलाइन वाले इसमें लिख देता हूँ हरी अप प्लीज विजिट आवर साइट फॉर रियल डेमो, या कुछ भी जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मैं जस्ट आपको लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ये प्रीव्यू सेक्शन में आप देखें थोड़ा, हरी अप प्लीज विजिट आवर साइट फॉर रियल डेमो, और ये मैंने ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको। तो मैंने अपना प्राइमरी टेक्स्ट डाल दिया और इसमें मैंने अपनी हेडलाइन डाल दी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो हेडलाइन के बाद में इसमें और भी आगे भी हेडलाइन वाले अगर इसमें प्लस कर दूंगा तो दूसरा हेडलाइन वाला ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें मैं अपनी और हेडलाइन डाल सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन भी मैं डाल सकता हूँ, जो भी मुझे डालना है। सपोज दैट इसमें मैंने डाल दिया वी डील्स इन ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज। तो ये भी यहाँ पर प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ। ये हरियप वाला है। तो जैसे ही अभी प्रीव्यू में शो नहीं कर रहा है, जैसे हमारी एड लाइव होगी दिखेगी तो उसके नीचे इस सेक्शन के नीचे जो ये हेडलाइन था इसके नीचे हमारा ये डिस्क्रिप्शन भी शो होगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? कौन सा? दिस वन जो हमने यहाँ पर लिखा है।
तो इस टाइप से हम इसको डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रांड कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आती है कॉल टू एक्शन बटन, यानी कि कॉल टू एक्शन बटन में हमें एक बटन चूज करनी होगी जो हमारी यहाँ पर लगेगी। जैसे अब यहाँ पर लर्न मोर वाली बटन शो हो रही है, तो यहाँ से आपको एक बटन चूज करनी होगी। इस पे जैसे ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास अप्लाई नाउ, बुक नाउ, सब्सक्राइब, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर रख सकते हैं, बुक नाउ भी रख सकते हैं कि भाई आप बुक नाउ बुक करनी है तो बुक नाउ वाले बटन पर क्लिक करें, और आप यहाँ से इजीली इसको चूज कर सकते हैं। और लर्न मोर भी चूज कर सकते हैं कि भाई और ज़्यादा जाने इस चीज़ के बारे में। तो सपोज दैट मैं बुक नाउ करता हूँ यहाँ पे, तो बुक नाउ मेरा यहाँ पर अपडेट हो चुका है। यहाँ पर बुक नाउ मेरा यहाँ पर शो हो रहा है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो इस हिसाब से मैंने अपनी काफ़ी ब्रांडिंग कंप्लीट कर दी है। यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन में बुक नाउ चूज कर लिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो डेस्टिनेशन है वो शो कर रहा है, कृपया ध्यान दें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब डेस्टिनेशन में वेबसाइट URL का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि जो आपने जैसे सिलेक्ट किया था एड सेट सेक्शन में कि हमारे जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ जाए, वेबसाइट पर जाए, तो कौन सी वेबसाइट पर हमारा ये ट्रैफिक जो इस एड को देखेगा और वो बुक नाउ बटन पर क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाए। तो जहाँ भी हमें उसको भेजना है, बुक नाउ वाले बटन पर जैसे बंदा क्लिक करेगा तो जिस वेबसाइट पर हमें भेजना है, तो मैं उस वेबसाइट का यहाँ पर जो भी मेरी वेबसाइट है मैं यहाँ पर उसका URL डाल दूंगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? लेट्स सी। जस्ट वेट, आई एम राइटिंग। मेरी अपनी एक वेबसाइट है, सपोज दैट मैंने वो यहाँ पे डाल रहा हूँ उसको जस्ट आपको दिखाने के लिए। बाकी आपके बिल्डर की या आपकी जो भी वेबसाइट होगी यहाँ पर वेबसाइट होगी या फिर लैंडिंग पेज होगा, आप वो यहाँ पर उसका लिंक आप यहाँ पर डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट डाल दी है और वेबसाइट का लिंक डाल दिया है यहाँ पर। अगर यहाँ पर जो प्रीव्यू URL है, मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो भी ये मुझे एक जो मेरा ये वेबसाइट थी वहाँ पर मुझे रिडायरेक्ट करके ले जाएगा, मुझे उस पेज पर ले जाएगा जिस पेज का मैंने यहाँ पर लिंक डाला है। यू आर गोइंग टू ए लिंक आउटसाइड फेसबुक, द लिंक विल ट्राई टू गो आउटसाइड फेसबुक, तो गो बैक योर सॉल्यूशन, आर यू श्योर टू वांट टू फॉलो दिस लिंक? यस, फॉलो लिंक करूँगा मैं, तो ये मेरा इस पेज पर मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? क्लियर? ये मुझे चैट पर बताएं यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है जो मैं आपको बताया है, चैट पर बताएं प्लीज। जैसे किसी ने बुक नाउ पर किया और मैंने अपना URL वहां पे डाला था, तो उसके बाद ये हमें इस पेज पर लेके आया है। यस सर, क्लियर, गुड। एनीवन अदर? बताएं कि आपको समझ आया कि नहीं आया, चैट प्लीज फास्ट। हेलो, चैट करके बताएं। ओके ओके गुड। तो मैं इस पेज पर मुझे रिडायरेक्ट करके लेके आया है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो मैं फिर से चलता हूँ अपने उसी पेज पर। तो ये मेरा प्रीव्यू URL पे जाकर मैंने अपने देख लिया, ये मैंने अपना वेबसाइट लिंक डाल दिया, जो भी मेरी वेबसाइट है जो भी मेरा लैंडिंग पेज था उसका लिंक मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो फ्रेंड्स जैसे कोई बुक नाउ पर क्लिक करेगा तो सीधा इस पेज पर पहुंच जाएगा। और इस पेज पर मैं अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी चीज़ें वहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोस फोटोज वगैरह रखूंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखूंगा, अपॉइंटमेंट बुक कर कैसे करें, सारी चीज़ें उस पेज पर मैं डिज़ाइन करके रखूंगा। तो वहाँ से ईजिली मैं अपने इन क्लाइंट्स को, इस ट्रैफिक को सेल्स में कन्वर्ट कर लूँगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये मैंने यहाँ पर चूज कर लिया है और ये मैंने डाल दिया। नेक्स्ट में चलता हूँ इसमें वेबसाइट इवेंट्स, यानी कि जो ये दिख रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। इसको पिक्सल बोलते हैं एक्चुअल, या ट्रैकिंग के लिए लगाया जाता है। पिक्सल थोड़ा एडवांस होता है, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि वो आज क्लास में बताना मुमकिन भी नहीं है। यानी कि मैं उसका थोड़ा सा आपको ब्रीफ कराऊं, एक इंट्रोडक्शन दूं। जैसे मेरी वेबसाइट थी जो बुक नाउ बटन पर क्लिक करने पर जहां पर मैं रिडायरेक्ट हो रहा था, पहुंच रहा था, तो अगर मैं उस वेबसाइट पर फेसबुक का पिक्सल बना के लगा दूंगा तो फ्रेंड उससे क्या बेनिफिट होगा, जैसे भी मेरा ट्रैफिक वहां पर जाएगा
और वहाँ पर पूरी डिटेल से मुझे शो करेगा भाई कितने लोग वहाँ पर पहुंचे, कितने लोगों ने वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक किया, फॉर्म फिल किया, जो भी डिटेल्स जो भी वहाँ पर कंटेंट था उसके हिसाब से मुझे पूरा फीडबैक देगा। और उस फीडबैक को लेकर मैं अपने इसमें इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ और उस चीज़ को और ज़्यादा मोर इफेक्टिव बना सकता हूँ। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि पिक्सल का क्या रोल होता है। पिक्सल एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है फेसबुक की फ्रेंड्स। तो आई थिंक ये मेरी एड कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे पब्लिश वाले बटन पर चलना है। मुझे अपना प्रीव्यू अगर थोड़ा और एडवांस लेवल पर देखना है तो मैं एडवांस प्रीव्यू में करूंगा। मैं इसको उठा के थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी प्रीव्यू दिखा रहा है, फेसबुक फीड पर इस तरह का दिखेगा, इस तरह का, और यहाँ पर इस तरह की दिखेगा। ये जो जहाँ जहाँ जो भी प्लेसमेंट थी उस प्लेसमेंट के हिसाब से ये हमें यहाँ पर शो कराएगा। फ्रेंड्स, जो एक दो आप लोगों में से ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो थोड़ा अटेंटिव होकर बैठे। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आप लोगों को। अगर आप थोड़ा सीरियस नहीं रहेंगे तो मुझे भी मज़ा नहीं आता चीज़ों को लेके। तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें टोटल ही सीरियस रहें। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो मैं इसके यहाँ से डिलीट कर दूंगा प्रीव्यू को, और इसको उठा के मुझे कर देना है ऊपर या साइड में। तो अभी मैं देखूंगा कि इसमें कोई चीज़ इनकम्प्लीट रह गई आई थिंक, अदरवाइज मेरा पब्लिश नाउ का ऑप्शन अभी मुझे शो नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। तो फ्रेंड्स, मेरी ये ऐड हो गई है। तो मेरी ऐड लगभग डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो मैं जैसे अपने इनको एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। ये मेरा मॉडर्न प्रॉपर्टीज़ है, और इसके बाद मैं अपने इस सेक्शन पे पहुंचूंगा। इसके बाद मैं अपने इस सेक्शन पे पहुंचूंगा। तो ये मेरी एड कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि ये मेरा ड्राफ्ट में था इस वजह से यहाँ पर। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन आएगा। तो आप उसको पब्लिश करेंगे तो ये आपकी एड पब्लिश हो जाएगी। यहाँ पर ये सारे तीनों सेक्शन क्लियर कराने के बाद एक पब्लिश का ऑप्शन आता है, पब्लिश की बटन आती है। आप पब्लिश करेंगे तो आपकी एड पब्लिश हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से वापस चलता हूँ एड्स मैनेजर पे। तो जो ट्रैफिक ऐड था इसका मेन मोटो क्या था फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता दूं। इसका मेन मोटो ये था कि भाई आपने फेसबुक पर अपनी ऐड चलाई, और ऐड काफ़ी सारे लोगों को, जो जो भी एरिया में जिन जिन एज ग्रुप के लोगों को आपने दिखाई, उन्होंने ऐड देखी। और वो लोग जैसे ही बुक नाउ बटन पर क्लिक करेंगे वो मेरी वेबसाइट या लैंडिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। वहाँ पर पहुंचने के रिव्यू एंड पब्लिश पे अगर मैं एक बार क्लिक करके देखूँ, तो फ्रेंड्स वो ट्रैफिक हमारा सारा डाइवर्ट होकर अपने वेबसाइट उस पर लैंडिंग पेज या वेबसाइट पे पहुंच जाएगा, और वहां से इजीली ये कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रेंड, जैसे ही हमारी एड ये रन होगी, पब्लिश होगी, पब्लिश होने के बाद यहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन आता है, यहाँ पर रिव्यू का। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको बताऊं, जैसे हमारी एड अभी चल रही थी मॉडर्न प्रो एड सेट, तो उसको मुझे पब्लिश करना है। यहाँ पर मॉडर्न प्रो एड सेट पब्लिश नहीं हुआ था वहाँ से, ये पेंडिंग में था क्योंकि ड्राफ्ट में था। तो मुझे यहाँ से पब्लिश करना होगा, मैं इस पर पब्लिश करूँगा। तो ये नीचे वाला, यहाँ से ध्यान से देखें, ये मेरी एड पब्लिश हो रही है। सम आइटम 3 एड सेट्स एंड 3 एड वर नॉट पब्लिश्ड बिकॉज ऑफ एरर, ऑल अदर आइटम्स वर पब्लिश्ड। यहाँ पर ट्रैफिक एडसेट, न्यू सेल्स एडसेट, ये मेरी अलग पहले वाली थी, तो इनमें कुछ इशू दिखा रहा है। जो हमारे मॉडर्न प्रॉपर्टीज वाली थी ये हमारी हो चुकी है। ये शेड्यूल है।
ये जो हमने इसको टाइम दिया था, उस दिन हमने टाइम चूज किया था इसका फ्रेंड्स। जो हमने क्या टाइम चूज किया था यहाँ पर हम देखेंगे एडिट सेक्शन में जाकर, या फिर जस्ट वेट प्लीज। यहाँ पर हम, ये हमारी एड शेड्यूल हो चुकी है, वैसे कोई इशू नहीं है। तो जो हमने शेड्यूल टाइम वहाँ पर रखा था रन करने का, उसके हिसाब से शेड्यूल होगी, उसके हिसाब से एक्टिव होगी। तो जैसे ही उस टाइम के हिसाब से होगी तो ये हमारी रन करनी शुरू हो जाएगी फेसबुक रिव्यू के बाद। यहाँ पर शेड्यूल इसमें शो हो रहा है क्योंकि एड हमने शेड्यूल की थी। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स, बजट एंड शेड्यूल में मैं देखता हूँ यहाँ पर शेड्यूल अक्टूबर 4 था, और ये हमने इसमें टाइम दिया था 9:23 का टाइम जो यहाँ पर शो हो रहा है, यानी 9:23 पर अक्टूबर, अभी 9:17 हुए हैं, तो 9:23 पर हमारी ये एड रन होना शुरू हो जाएगी। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलता हूँ न्यू कैंपेन पर। मुझे लीड कैंपेन अभी आपको करके दिखाना है, वो भी बड़ा फास्ट मुझे करके दिखाना है फ्रेंड्स। और अगर आप वो लीड कैंपेन भी सीख गए, लीड कैसे निकालते हैं वो सीख गए, तो फ्रेंड्स बस आप माला माल हैं। फिर आप कितने भी रुपए अर्न कर सकते हैं, फिर आपके सामने कोई बाधा नहीं आने वाली, और आप अपने आप को अमीर लोगों में काउंट कर सकते हैं। तो मैं फिर से एड्स मैनेजर पे चलूंगा, फ्रेश, और यहाँ से मैं कोई भी एक एड रफली बनाऊंगा और उसको ऑब्जेक्टिव लीड रखूंगा। मैं आपको वो दिखाऊंगा माय डियर। ये अपनी शेड्यूल जस्ट भी 18 हुए, 3-4 मिनट के बाद ये हमारी रन करनी शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? मैं फिर से चलता हूँ क्रिएट ये फेसबुक चलाया था पर लीड्स फेस मिली। ओके, तो लीड्स वाला इशू हम आपको क्लियर करते हैं अभी, डोंट वरी। तो क्रिएट कैंपेन पर हम चलते हैं। क्रिएट कैंपेन पर चलने के बाद हमें अपना ऑब्जेक्टिव चूज करना है लीड्स। जैसे मैं लीड्स पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फ्रेंड्स नेटवर्क इशू है, आप कहीं नहीं जाइएगा, मैं इसको स्विच करता हूँ एक बार नेटवर्क को। अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपको मैं फिर से जोड़ लूँगा, कोई इशू नहीं है। इज दैट राइट? तो यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर दिया हूँ। योर इंटरनेट कनेक्शन वॉज लॉस्ट, सम ऑफ योर वर्क में नॉट बी अवेलेबल। तो अब मैं फिर से, आई थिंक ये रिफ्रेश हो गया है। तो अब मैं चलता हूँ क्रिएट पर। आप मुझे चैट करके बताएं कि आप डिस्कनेक्ट तो नहीं हुए हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी स्क्रीन आपके सामने है, जल्दी से चैट करें प्लीज, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है अभी। क्या मैं आपको दिख रहा हूँ? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? गुड, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कैंपेन पे क्रिएट पे चलूंगा, और क्रिएट पर चलने के बाद मैं अपना यहाँ से लीड्स वाला चूज करूंगा। लीड्स वाला चूज करने के बाद न्यू एड सेट और एड, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। फ्रेंड्स, आज की क्लास भी 10-15 मिनट ऊपर हो सकती है, तो आप बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कम वक्त में, क्योंकि आपका वक्त भी कीमती है, हमारा वक्त भी कीमती है। क्रिएट पे मैं चलूँगा। फ्रेंड्स, नेटवर्क इशू है इधर भी आज, क्योंकि इतना टाइम अगर लोडिंग में ले रहा है तो जाहिर सी बात है। तो ये मैं आपको कल बताऊंगा, कोई इशू नहीं है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि लीड कैसे निकालते हैं। जो भी हम यहाँ पर लीड कैंपेन बनाएंगे माय डियर, तो उसकी लीड हमें कैसे निकालनी होती है, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर चूज करूंगा, सपोज दैट ट्रैफिक करूंगा, तो योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, ये शो हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स। तो मैं फिर से इसको एक बार स्विच करूँ, आप डोंट वरी।
अभी भी मुझे बताएं, क्या क्या मैं आप लोगों को आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? जल्दी से बताएं प्लीज, चैट करें। यस सर, यस सर, गुड, थैंक यू। तो मैं चलता हूँ कैंपेन पर। क्रिएट पर मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आई थिंक अभी भी समस्या रहेगी, क्योंकि नेट इधर अभी बिल्कुल स्लो चल रहा है। इतने से काम चलने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो हो तो गया है, देखते हैं एक बार। लीड जैसे मैं चूज़ करूँगा तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो आ नहीं रहा है यहाँ पर। नेम योर कैंपेन ऑप्शनल। कोई नहीं, ये मैं आपको कल बताता हूँ। अभी मैं आपको से दूसरी चीज डिस्कस करता हूँ फ्रेंड्स। जैसे ही इसमें फर्क क्या है, करना क्या है एक्चुअल। जैसे हमने जो अपनी रियल इस्टेट वाली एड चलाई थी, कैंपेन बनाया था, यहाँ पर हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव था वो ट्रैफिक चूज किया है और अपनी वेबसाइट वहाँ पर डाली थी। अब ये जो दूसरा ऑप्शन था लीड्स का, लीड्स में क्या है कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्टिव लीड्स चूज करेंगे। बाकी ऑडियंस वगैरह सारे जो हमारी ब्रांडिंग थी, जो पोस्ट हमें डिजाइन करनी थी, सेम उसी तरीके से होगी। लेकिन उसमें एक फर्क ये होगा कि उसमें एक फॉर्म लगाया जाएगा। क्रिएट क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन आता है, वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा, कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स। और उस फॉर्म पर आप ऑप्शन देंगे भाई नेम क्या है, और क्या क्या ईमेल एड्रेस चाहिए आपको, और उसकी लोकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, मैरिटल स्टेटस चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो उस फॉर्म में आप लगा सकते हैं। और वो फॉर्म जैसे ही आपकी बटन पर, जैसे अप्लाई नाउ पे या साइन अप वाली बटन, एक्शन कॉल टू एक्शन बटन में वहां पर लगाऊंगा, उस पर क्लिक करेगा जैसे, तो यहाँ तो सीधा क्या हो रहा था, वेबसाइट पर पहुंच रहा था। जो लैंडिंग पेज हमने बनाया है, वेबसाइट हमको जिसका लिंक हमने यहाँ पर दिया था, तो ये बुक नाउ वाली बटन पर क्लिक करने पर हमें वहां पहुंचा रहा था। जबकि इसमें क्या होगा, लीड वाले उस पेज में जैसे ही हम लर्न मोर या साइन साइन अप बटन, कॉल टू एक्शन बटन लगाएंगे, या कोई और बटन हम लगाएंगे वहां पर अकॉर्डिंगली, तो उसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म खुलेगा। जैसा कि आपके सामने हमारी ये एड जो गई थी, जिसके माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हुए हैं, वहां पर जैसे ही आपने अप्लाई नो पे या बुक साइन अप या जो भी वहां पर एक्शन बटन थी वहां पर आपने क्लिक किया, तो आप लोगों के सामने हमारा एक फॉर्म खुला था, जिसमें हमने आप लोगों से नेम मांगा था, ईमेल एड्रेस मांगा था, और आपकी सिटी मांगी थी। ये दो तीन ऑप्शन मांगे थे। तो सिमिलर उसी तरीके से ये आपके सामने चीजें खुलेंगी। खुलने के बाद आप जैसे ही सबमिट बटन पर सबमिट करेंगे, तो वो सारा डेटा जो आपने फिल किया था वो हमारे पास लीड्स के फॉर्म में सेव होता है। अब फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे, जो डाटा वहां पर सबमिट करते हैं हम लोग, वो हमारे पास कैसे आता है, हम उस डेटा को कैसे निकालें? तो मैं उस डाटा को निकालना आपको बता रहा हूँ। यहाँ से एड्स मैनेजर में जाके जो कैंपेन वाला सेक्शन है, यहाँ पर जितने सारे कैंपेन चल रहे हैं, या जिस कैंपेन जो भी मेरा कैंपेन था, उसके हिसाब से मैं अपनी लीड निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर एक व्यू सेटअप वाला बटन आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। इस पर आप जैसे अभी ऑफ है, अगर ऑन करेंगे तो लेट्स सी डिफरेंस। तो यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा अभी आपको। यहाँ पर ये हमें एक्चुअल दिखाएगा कि कौन सी एड हमारी लीड की एड्स थी और कौन सी एड हमारी ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव की थी। तो ये नेटवर्क की वजह, हाँ सॉरी, दिखा रहा है इधर ऑब्जेक्टिव में दिखा रहा है ट्रैफिक, क्योंकि हमारी जो एड थी ट्रैफिक थी। और जो मैं दिखा रहा हूँ आपको लीड्स, ये न्यू जेन एड वाली लीड थी मेरी, डीएम में जो मेरा कैंपेन चल रहा है, ये भी मेरी लीड्स थी। तो मैं सिर्फ इस डीएम वाले सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, इस कैंपेन वाले को, इसको मैं इस बॉक्स पे टिक करता हूँ। फ्रेंड्स आप ध्यान से देखें, टिक करने के बाद मेरे पास ये चीज सेलेक्ट होकर आती है, एड सेट फॉर वन कैंपेन दिस। तो मैं दिस वन पे सिलेक्ट करूंगा, टिक करूंगा, क्लिक करूंगा। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये मेरे सामने पेज खुला है। जैसे ही पेज खुला मेरे पास फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट वाले सेक्शन में जाना है, और यहाँ पर ऑन फेसबुक लीड हमें शो करेगा कि जी कितनी आपकी लीड्स यहाँ पर आई है। और यहाँ पर दिखाएगा कि पर फेसबुक आपकी जो लीड है वो क्या कॉस्ट पड़ा है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाएगा फ्रेंड्स। तो मैं इस पर इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस पर्टिकुलर एड सेट को, क्योंकि वो तो मेरा कैंपेन हो गया था। अब मैंने यहाँ पर अपना वही एड सेट जो भी मैंने इसको नेम दिया था न्यू डीएम में, तो इसको मैं यहाँ से इधर स्क्रॉल करूँगा
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें शो करेगा। तो जो मेरा रिजल्ट है वो यहाँ पर शो होगा, वो फेसबुक कनेक्टिविटी की वजह, सॉरी नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से शो नहीं हो रहा फ्रेंड्स यहाँ पे। और जो इसका बजट वगैरह था वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। अब हो गया है, ये रिफ्रेश करने से ही हो गया था फ्रेंड्स। तो डोंट वरी, मैं एक बार और अपना नेट थोड़ा चेंज करके देख रहा हूँ, आप बने रहिएगा। कनेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं। तो मैं अपनी लीड कैसे निकालूंगा वो आपको बता रहा था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अगर बैक चलूंगा, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। आज ये इशू यहाँ पर आ रहा है, तो इसी वजह से ये थोड़ी समस्या थी, अदरवाइज ये कोई बड़ा इशू नहीं था। तो फ्रेंड्स लेट्स सी, वहाँ पर मैंने जिस कैंपेन की मुझे निकालनी थी वो सिलेक्ट किया, और वहाँ पर एड सेट वाली जो बटन थी वहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो मैं इस पेज पर पहुँचा हूँ। यहाँ पर पहुँचने के बाद ये मेरा अभी पेज खुल रहा है और ये सेक्शन सारे खुल रहे हैं। यहाँ से मैं अपनी लीड निकालूंगा कि मेरी लीड कितनी आई है। तो जस्ट वेट प्लीज, यहाँ पर ये हो चुका है कंप्लीट। तो रिजल्ट में जाकर जो ये ऑन फेस ये जो लिंक बन रहा है इस पर क्लिक करेंगे आप। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये सारी चीज़ खुल गई, न्यू डीएमए लीड सेट। तो मुझे कब से कब तक की लीड चाहिए थी यहाँ पर, तो यहाँ से मैं उसे सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। सपोज दैट मुझे चाहिए थी अगस्त की, या लास्ट 30 डेज की चाहिए थी, तो मैं लास्ट 30 डेज यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा फ्रेंड्स। और सिलेक्ट करने के बाद मैं डाउनलोड करूँगा, तो 177 लीड्स आर अवेलेबल दिखा रहा है सितंबर 4 से अक्टूबर 3, यानी कि मैं लास्ट 30 डेज चूज किया यहाँ पे। तो मेरे टोटल लीड्स 177 दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं डाउनलोड कर लूंगा यहाँ से, डाउनलोड करके CSV जो ये फॉर्मेट है इस पर मैं क्लिक करूंगा, तो मेरी ये डाउनलोड हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स डाउनलोड हो चुका है हमारा। तो इस टाइप से यहाँ पर हमारा ये डाटा पूरा डाउनलोड हो जाता है फ्रेंड्स। नेम जो भी है आपका, ईमेल एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो जो सेक्शन आपको चाहिए थे वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। हालांकि जो अभी जस्ट मैंने डाउनलोड किया था वो अभी मुझे दिख नहीं रहा है, ये नेटवर्क इशू की वजह से ही था। तो कोई इशू नहीं फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। तो यहाँ पर जैसे हमें लीड मिली है, लीड, तो यहाँ पर जो जो डिटेल्स हमने मांगी थी, नेम मांगा था, ईमेल एड्रेस मांगा था, मोबाइल नंबर मांगा था और सिटी मांगी थी, उस टाइप से सारा डेटा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है।
आई थिंक ये आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन। अब शो हो रही है आई थिंक। तो इस हिसाब से डेटा हमारे पास यहाँ पर लीड का आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारे एंड की ओर जा रही है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मुझे फिर से एक बार चेक करके बताएं जो चीज़ मैंने अभी तक एक्सप्लेन करी है। सर एड कॉस्ट क्या पड़ती है? एड कॉस्ट कृष्ण कुमार जी जो आप पूछ रहे हैं, पर लीड मुश्किल से 5-6 रुपए पड़ती है। वो मैं अभी आपको लाइव दिखा था यहाँ पर, लेकिन वो कल की क्लास में मैं आपको शो करा दूंगा। अभी नेटवर्क इशू की वजह से वो चीज़ प्रॉपर चल नहीं रही है। तो कोई इशू नहीं, मुश्किल से 5-6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए पड़ती है आपकी जो लीड पर लीड पड़ती है। तो अब मैं वही बताऊंगा कि आप कैसे अर्न कर सकते हैं चीज़ों को। कल की क्लास में मैं आपको टेक्निकल चीज़ें नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स। सर फेस एड चलाया था, फेक लीड मिली थी। नहीं, फेक लीड नहीं मिलेंगी आपको, आप जेन्युइन ही चलाना उन चीज़ों को। आप जेन्युइन जो ऑडियंस टारगेट है उसको आप सही से चूज सिलेक्ट करेंगे तो आप इजली वहां से उन चीज़ों को कर देंगे। तो माय डियर, ये तो हो गई हमारी क्लास की बातें। मैं पूछ रहा था कि आप लोगों को कैसा लगा जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, कि आपको समझ आया कि नहीं आया? मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर ये चेक करें प्लीज़। ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ आई कि नहीं आई? प्लीज़ बताएं। जो मैंने पढ़ाया है अभी तक, जो आपको सिखाया है, क्या वो आपको समझ आया? अगर हाँ तो यस लिखें। यस सर, यस सर। गुड। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। तो मैं और अच्छे से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ये जस्ट अभी ओवरव्यू टाइप से था। फ्रेंड्स, मैंने आपको आज व्हाट्सएप पर एक गूगल फॉर्म शेयर किया था, लीड कैंपेन प्लीज रिपीट टुमारो। यस, डेफिनेटली मैं इसको रिपीट करूंगा। और मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, तब तक आप सभी नहीं बोल देंगे कि हाँ ये चीज हमें अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं हुई। मैं आज ही मैं अपने टारगेट लेके बैठा था कि मैं आपको लीड कैंपेन भी आज क्लियर करा दूंगा फ्रेंड्स। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, कुछ टाइम लिमिट की वजह से वो चीजें मैं यहाँ पर आपको क्लियर नहीं करा पाया। तो अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक डेडिकेटेड लोगों का ग्रुप बनाऊंगा, एक स्पेशल बैच बनाऊंगा, उन्हीं लोगों को लूंगा। अभी क्या था कि हमारे पास 150-200 करीब थे, तो मैं सभी को हमें मैसेज करने होते थे, जो हमारी टीम थी। तो उनमें से कुछ ही लोग अटेंड करते थे, कुछ नहीं करते थे। तो कुछ लोग जो अटेंड नहीं करते थे अगले दिन हमसे रिकॉर्डिंग मांगते हैं, सर रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए। तो हम किसी को रिकॉर्डिंग भी देने वाले नहीं है। जो डेडिकेटेड है, जो अर्न करना चाहता है, जो अपने आप को समाज में स्टैब्लिश करना चाहता है, कायम करना चाहता है, अपना एक वजूद बनाना चाहता है, उन्हीं लोगों को हम अपने कैंपेन में लेंगे। माय डियर, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको अभी 9:35 हुए हैं, 15 मिनट आप मुझे और दे दीजिए। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जैसे आपने ये चीजें सीख ली हैं, अब आप इन चीजों से ही कैसे अर्न करेंगे, कैसे पैसे कमाने शुरू करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों ने सीख लिया है तो कुछ अर्निंग आप यहीं से शुरू कर सकते हैं। तो प्लीज मुझे चैट करके बताएं कि सर बताएं, अभी हम क्लास नहीं छोड़ने वाले, तो बताएं मुझे। सर वल्लभ भाई, ओके, कृष्ण कुमार जी, और भी बताएं प्लीज। 15 मिनट अगर मैं आपके ले लूं तो एनी प्रॉब्लम आपको? नो सर। थैंक यू। मैं बताता हूँ आपको कैसे अर्न करनी होती है फ्रेंड्स। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुने। अब जो हमारी चीज थी कि हमें डिजिटल मार्केटिंग सीख कर फेसबुक एड से रिजल्ट नहीं मिला था, कोई इशू नहीं है, डोंट वरी। सब चीज़ें मिलेंगी आपको, रिजल्ट भी मिलेगा, और ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगी, आपके अकॉर्डिंग मिलेगी। मैं वो सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपका जो इशू था कि फेक लीड्स आती हैं, फेक लीड्स का जो भी, वो भी सीक्रेट, वो भी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, आप टेंशन ना लें। लेकिन 1 बाय 1 करते हुए हम चीज़ों को बताएंगे, सिखाएंगे आपको। तो तब तक आपको हमारे साथ बने रहने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास अर्निंग करने के कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। मैं आपको जस्ट मिनट प्लीज, अपना वाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। 2,000 रुपये चले कोई नहीं, कोई नहीं, आपको 2,000 चले गए तो रिजल्ट मिलेगा। आप बने रहिए, हम वो सारे ट्रिक्स आपको सिखाएंगे, डोंट वरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप वो चीज़ें लें। हाँ,
आपने जैसे लीड कैंपेन चलाना सीख गए, ट्रैफिक कैंपेन चलाना सीख गए, अब जो लीड चलाकर लीड निकालना भी सीख गए हम, फेक लीड्स नहीं, रियल लीड्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर फेक लीड्स आती है तो उन्हें कैसे रिमूव करें, उन चीज़ों को कैसे हम बिल्कुल जेन्युइन लीड्स को पकड़ें वो, और कैसे कम बजट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स मिले, कैसे हमारा पर लीड कॉस्ट कम से कम बैठे, कम से कम बने, वो सारे ट्रिक्स मैं आपको कल की क्लास में मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो अभी हमारे पास 4-5 मेथड्स हो सकते हैं अर्निंग के। तो अभी 9:30 हो चुके हैं। तो कल की क्लास में मैं आपको टेक्निकल चीज़ ना बताते हुए, कल पहले मैं शुरुआत उसी चीज़ से करूँगा कि कैसे अर्न कर सकते हैं। वन बाय वन करके मैं आपको कई सारी मेथड्स बताऊंगा और उनको आप इम्प्लीमेंट करके आप इजीली कल से ही, परसों से ही अर्निंग शुरू कर सकते हैं, बशर्ते कि जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है आप उन चीज़ों पर फोकस करें। तो क्या बोलते हैं, मैं अभी शुरू कर देता हूँ इस चीज़ को। टुमारो सर, कोई इशू नहीं है, आज ज़्यादा हो जाएगा, कल ही हम उसको शुरू करते हैं। कल हम अपना टॉपिक सिर्फ अर्निंग का ही लेते हैं फ्रेंड्स। तो आज ही बता दो सर, आज ही बता दो, इतनी उत्सुकता, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? आज की क्लास की रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग दे देंगे हम आज की क्लास की, आप लोगों को ही देंगे, लेकिन अदर लोगों को नहीं देंगे, जिन्होंने हमारी क्लास अटेंड की है फ्रेंड्स उन्हीं को देंगे। तो आप में डेडिकेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क अगर आप में करने की जज्बा है तो वो सारी चीज़ें आप में रहेंगी। तो फ्रेंड्स आप डेफिनेटली, हाँ तो ठीक है, गुड नाइट, आज की क्लास हम ऑफ करते हैं और कल से हम अपने इस चीज़ को जो अर्निंग का जो मेथड्स हैं, तरीके हैं, सीक्रेट्स हैं, वो आपको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड नाइट, सी यू।